वासुदेवाय। हाँ, स्प्रिंग। So we are reading from the fourth canto, हम चतुर्थ text number 36. हम चतुर्थ स्कंद से पढ़ेंगे। अध्याय 7 दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना, श्लोक संख्या 36। जयामणि उवाच स्वागतं ते प्रसीद ईश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कांतया त्राहि नः त्वां ऋते अधीश न अंगै मख शोभते शीर्षहीनः कबन्धः यथा पुरुषः। यजमान उवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवासश्रिया कान्तया त्राहिणः मां मृत्येदीशनामुख शोभते शीर्षहीनकबन्धो यथा पुरुषः। शब्दार्थ। यजमानी दक्ष की पत्नी ने उवाच प्रार्थना की सुआगतम शुभ आगमन ते आपका प्रसीद प्रसन्न हो ईश मेरे भगवान तुभ्यम तुमको नमः नमस्कार है श्रीनिवास है संपत्ति की देवी के धाम श्रिया लक्ष्मी लक्ष्मी समेत कांतया अपनी पत्नी त्राही रक्षा करें नह हमारी त्वाम तुम्हारे ऋते बिना अधीश हे परम नियंता न नहीं अंगैहि शारीरिक अंगों से मखः यज्ञस्थल शोभते शोभा पाता है शीर्षहीनः शिर रहित कबन्धः धड़ यथा जिस प्रकार पुरुषः पुरुष। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, यह हमारा सौभाग्य है कि आप यज्ञ स्थल में पधारे हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हों। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था, जिस प्रकार की सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पाता। तात्पर्य। भगवान विष्णु का अन्य नाम यज्ञेश्वर है। भगवद गीता में कहा गया है कि सभी कर्म विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु यज्ञ के रूप में संपन्न किए जाएं। जब तक हम उन्हें प्रसन्न नहीं करते, हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे भव बंधन का कारण हो जाता है। यहाँ पर इसकी पुष्टि दक्ष की पत्नी ने की है। आपकी उपस्थिति के बिना इस यज्ञ महोत्सव का सारा ठाट बाट व्यर्थ है। इस प्रकार सिर विहीन शरीर को कितना ही क्यों न सजाएं, वह बेकार लगता है। यह उपमा सामाजिक शरीर पर भी पूर्ण रूप से लागू होती है। आधुनिक सभ्यता को उन्नत होने का गर्व है, किंतु यह सिर विहीन धड़ के सदृश बेकार है। कृष्ण भावना भावित हुए बिना, विष्णु को जाने बिना सभ्यता कितनी ही उत्कृष्ट प्रगति क्यों न कर ले, किसी काम की नहीं। हरि भक्ति सुधोदय 3:11 में एक
कथन है। भगवद भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। इसका सारांश यह है कि जब विशेष रूप से छोटी जाति में कोई मित्र या परिजन मरता है तो उसके मृत शरीर को सजाया जाता है। इस प्रकार वस्त्र तथा अलंकारों से सजा कर शव यात्रा निकाली जाती है। इस प्रकार से शव के अलंकरण का वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो पहले ही निकल चुकी होती है। इस प्रकार से कृष्ण भावना मृत के बिना कोई राज्य तंत्र, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा या भौतिक सभ्यता की प्रगति अलंकृत शव के समान है। दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति था और वह स्वयंभू मनु की पुत्री थी। उसकी बहन देवहूति कर्दम मुनि को ब्याही थी और वे भगवान कपिल देव की माता थी। इस प्रकार प्रसूति भगवान विष्णु की मौसी थी। वह भगवान विष्णु से वत्सलतावश कृपा कामना कर रही थी। क्योंकि वे उसकी मौसी थी इसलिए उनसे विशेष कृपा चाह रही थी। इस श्लोक की यह भी विशेषता है कि इसमें विष्णु की प्रशंसा लक्ष्मी के साथ की गई है। जहाँ भी विष्णु की पूजा की जाती है वहाँ स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। भगवान विष्णु को अमृत अथवा दिव्य कहा गया है। ब्रह्मा तथा शिव समेत सभी देवता सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए, किंतु विष्णु तो सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थे, अतः उन्हें अमृत कहा गया है। वैष्णव जन विष्णु को उनकी अंतरंगा शक्ति सहित पूजते हैं। दक्ष पत्नी प्रसूति ने भगवान से प्रार्थना की कि वे पुरोहितों को वैष्णव बना दे, जिससे वे सकाम फल के लिए मात्र यज्ञ करता न बने रहें। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानमनसलभ्य सुसुमृतः तस्मै श्रीगुरवे नारायणमस्कृत्यं नरं सफलोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतकरं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सत्तरत्नं तत्त्वं सद्वैतं साधुजगत्पालचन्द्रसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां श्रीकृष्णकृतं नाम ओम विष्णुदेवाय कृष्णदेवाय भूतले श्रीमती भक्ति प्रस्थान नित्यानंदे नाम ओम विष्णुदेवाय कृष्णदेवाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंदे नमस्ते सरस्वती देवी गौरव शरणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसत्यादे सितारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। It's interesting because in the purports of the meaning of the sloka, you don't find about the modern civilization. Prabhupada is connecting it with the modern civilization. बहुत ही रोचक है कि प्रभुपाद इस तात्पर्य में इस श्लोक को आधुनिक सभ्यता से जोड़ रहे हैं। That's one of the arguments to attach to the Prabhupada books. Many times he put things in, but it's not mentioned. He put Krishna everywhere, where Vishnu is mentioned. So many things he's putting in. That is the argument of the opposition. The Prabhupada is putting his own statements. काफ़ी बार विपरीत पक्ष काफ़ी बार ऐसा कहते हैं कि प्रभुपाद ऐसा श्लोक में तो दिया नहीं है, लेकिन प्रभुपाद फिर भी विष्णु या कृष्ण को अपने तात्पर्य में कहीं ना कहीं ले आते हैं। So why is that? Why it is disturbing this kind of connection? Because Prabhupada actually knows, as Acharya knows what the living entity has to hear in this material world. He is revealing the bondage of the living entity in this material world. Revealing. Yeah. तो प्रभुपाद जानते हैं कि हमारी वास्तविक हमें क्या सुनने की आवश्यकता है ना। इसीलिए प्रभुपाद हमारा जो ये भौतिक जगत में बंधन है उसको धीरे धीरे खोल रहे हैं। It's so important to come to the essence. Also we are in Bhopal. We are many times not aware actually, and especially we are speaking about Kahastas, how much the material energy, all the things around us is binding us in this material world.
तो कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, यहाँ पे खासकर यहाँ भोपाल में खासकर गृहस्थ लोग किस प्रकार से ये भौतिक शक्ति, माँ भगवान की भौतिक शक्ति हमें बांध रही है। I saw it with myself. I had a smartphone before 2 months ago, and when I came to Bhopal, I decided to start with renouncing. Anyhow, it's not my, I cannot renounce, but to give away the smartphone to the temple. जब मैं आया 2 महीने पहले तो मैंने सोचा कि इस स्मार्टफोन का त्याग कर दूं। हालांकि मैं इसका त्याग नहीं कर सकता क्योंकि वैसे भी वो मेरा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं इसको मंदिर में दे दूंगा। And I discovered that I was thinking actually I waste 20-30 minutes a day with this phone. Unnecessarily, I'm looking to some new news or some other thing unnecessary. So I calculated 20-30 minutes and you'll have extra opportunity. तो मैंने देखा कि रोज़ मेरे 20 से 30 मिनट स्मार्टफोन पे जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको छोड़ देता हूँ तो मेरे 20-30 मिनट में एक्स्ट्रा जप कर सकता हूँ। But suddenly during chanting I discovered it was so far more, because all the things what is coming in the mind we are actually witnessing with our chanting. It puts up something what we have imbibed in our consciousness. Chanting, during chanting? The things come up what we have imbibed. तो पूरे दिन में हमने जो जो सोचा है वो जप के वक्त हमारे चेतन मन में आता है। So the cake was far more than 20-30 minutes. It was actually a big benefit to renounce. तो केवल 20-30 मिनट नहीं, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ इस स्मार्टफोन को छोड़ के। So it will be very good for Grihasthas, not only for Grihasthas, also for Brahmacharis, to make here a tree and to hang your smartphone in the tree. It will be very sensational. Even some magazines, also newspapers, they will write about it probably. What are they doing there? They are hanging their phones in the tree. तो गृहस्थों के लिए बहुत अच्छा है, और केवल गृहस्थों के लिए नहीं, ब्रह्मचारियों के लिए बहुत अच्छा है कि वो अपना स्मार्टफोन छोड़ दे और पेड़ पे लटका दे। और ये खबर न्यूज़पेपर वालों के लिए बहुत ही रोचक होगी। And then we can preach nicely. If they ask us what you are doing, you are hanging this phone in the tree. You became crazy. You became a trunk without the hands, body without the hands. You became mad. तो वो लोग ये जब देखेंगे तो पूछेंगे, प्रचार का बहुत अच्छा अवसर है कि ये आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल को आप पेड़ पे लटका रहे हैं, क्या आप सिर बिना के शरीर बन गए हैं, क्या पागल हो गए हैं क्या? And then we can say to approach the Supreme Personality of Godhead, calls Allah. We don't need phone, we have the mantra, the Hare Krishna mantra, and it is for free, and we communicate with the Supreme Lords, and this is the line channel what we have. We don't need any artificial thing to do this. तब हम बता सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कॉल करने के लिए हमें मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र है जिससे हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। This is the whole binding. There's only one anchor of the bondage of the material civilization, the society of God's. तो ये केवल एक बंधन है इस भौतिक जगत का, आधुनिक सभ्यता का। So many bondages are there for families, especially in Europe. The children, they must have the newest computer games. कितने सारे अलग अलग प्रकार के बंधन हैं, खासकर यूरोप में ऐसा है कि बच्चों के पास सबसे नई से नई वीडियो गेम होनी चाहिए। I was in Europe and doing book distribution, and I was looking in one shop to what are the prices from these computer games, and I was really surprised. The newest Google computer game, fighting game, €300, and how much is this in rupees? €300, 3,000, 30,000, and say 25,000 rupees. तो मैं आश्चर्यचकित हो गया था जब मैंने देखा यूरोप में ऐसी शॉप थी गेम्स की, वहाँ पे फाइटिंग की गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, और 300 यूरो देकर लोग गेम खेलते हैं। तो भारतीय रुपए में उसको लगभग 25,000 रुपये हो जाएंगे वो। And then I saw families walking and the children stopping before the shop and looking to the newest computer game.
and the parents did not have any chance to move further. It was finished the day. The child must get this computer game, otherwise there was no continuation of the shopping day. तो फैमिली पूरा परिवार शॉपिंग करने गया था और वहाँ मैंने देखा कि वो बच्चा पूरा वीडियो गेम को देख रहा है बाहर से कि अभी तो मुझे चाहिए ही, अगर ये मुझे नहीं मिली तो आगे शॉपिंग नहीं होगा इसके बिना. So bondage, and the father has to work for this. He has to work the whole day for a computer game for a child. The whole day is giving his blood for this. Giving his blood. तो पिता इतना मेहनत करके पैसा कमाता है और अभी उसको उस पैसे से बेटे को एक कंप्यूटर गेम दिलानी पड़ेगी. Father knows the importance to make this connection. He knows the importance to connect it, that it is a useless society what we are following, especially in the West, also in India, because India is following the West now. तो इसलिए प्रभुपाद को पता है कि क्या आवश्यकता है इस प्रकार से आधुनिक सभ्यता से इस श्लोक को कनेक्ट करने की, क्योंकि अभी पाश्चात्य जगत में और यहाँ भारत में भी लोग पाश्चात्य सभ्यता को बहुत ज़्यादा पालन कर रहे हैं. There are so much bound. I met many engineers in Europe and the Netherlands, and they came from India, and they were explaining. I was asking them, "Are you happy now? You are working 12 hours a day, and you do so many things. Are you now happy, satisfied?" When they came to India, they are in the Netherlands. They came from India. तो जब नेदरलैंड वाले लोग इधर आए तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप सुखी हैं अभी. And they said the happiness is there because they can send some money to the family. They are working and they can maybe 2 lakhs in a month, but to pay the rent they have to pay 1 lakh. To keep the body in life for food, they have to pay a half lakh, and a half lakh is remaining. And from the half lakh, they can send something to the family. तो वो कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, 1 महीने में 2 लाख रुपए कमा लेते हैं, लेकिन उनको बस इतना ही सुख है कि वो घर पे पैसा भेज पाते हैं. लेकिन वो जो 2 लाख रुपए कमाते हैं उसमें से 1 लाख उनका रेंट में चला जाता है, उसमें से आधा जो बचा हुआ आधा है उसमें से आधा खुद के शरीर के मेंटेनेंस में और आधा थोड़ा फैमिली को भेजते हैं. So Prabhupada has first hands witness of the society. For that reason he can speak with compassion, and for that reason he understands how to make the connection. He is seeing the connection with the society without the heads. तो प्रभुपाद ने देखा है कि आधुनिक सभ्यता को अच्छे से देखा है कि इसलिए प्रभुपाद कृपा करके इस प्रकार से श्लोक को आधुनिक सभ्यता से कनेक्ट कर रहे हैं कि ये कैसी सभ्यता है, सिर बिना का शरीर जैसा सभ्यता है. As long as we think that it is not so bad, this material world, it's quite okay. My child is going to the modern education and it is chanting some rounds of Hare Krishna mantra, so he's doing very nice. He's successful, materially and spiritual. Who thinks this? So Gahasta can sing like this. Householders can sing. तो कभी-कभी गृहस्थ ऐसे सोचते हैं कि मेरा बेटा तो ठीक है, स्कूल जा रहा है, थोड़ा पढ़ाई कर रहा है और हरे कृष्ण महामंत्र भी जप कर रहा है, तो ठीक है, ये अच्छा है. But we have to understand, and Prabhupada has to tell it again and again, that there is no possibility to develop pure Krishna consciousness if we are still hankering after some material desires. And especially in India, it is under devotees well known that they still want to be a success in the society. तो प्रभुपाद हमको बार बार कहते हैं कि अगर आपको शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित करना है तो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा, और ख़ासकर भारत में तो ये बहुत प्रचलित है कि हमें सक्सेसफुल बनना है. And for that reason is mentioned actually how to please Lord Vishnu. It's mentioned that Yajneswara is we should worship and please Lord Vishnu, but how to do this? और इसलिए यहाँ बताया गया कि
किस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, वो यज्ञ पुरुष है, लेकिन उनको किस प्रकार से हम प्रसन्न कर सकते हैं? One way is actually to follow Panasambhadana, especially for the living entity who is still connected with material desires and still is not purified. For him, this system is actually given by the Supreme Lord Vishnu, so the Panasambhadana, to become purified. तो परम भगवान विष्णु के द्वारा ये वर्णाश्रम धर्म दिया गया है कि किस प्रकार से अपनी भौतिक इच्छाओं का धीरे धीरे उससे शुद्धिकरण होकर हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। That's also the reason that His Holiness Bhakti-Vikas Maharaj put so much emphasis on this. He put so much emphasis on sannyas, vanaprastha. Actually, no other sannyas is actually, I don't know if they even mentioned, but at least they are not putting so much emphasis on this. On वर्णाश्रम? Yeah, or sannyas. Vanaprastha, sannyas, Panasambhadana. तो इसलिए यही कारण है कि परम पूज्य भक्ति विकास महाराज इस वर्णाश्रम धर्म पे, संन्यास पे, वानप्रस्थ पे इतना जोर दे रहे हैं। मुझे पता नहीं कोई और संन्यास से इतना जोर दे रहा है कि नहीं। And the disciples, he was in Croatia and Guru Maharaj gave 2 lectures about this. And the disciples who have some material attachment, they become uncomfortable by sitting to hearing this, that how nasty the material society is, and how important it is that they take up the Panasambhadana in their life and to become serious. तो क्रोएशिया में जो शिष्य थे, तो गुरु महाराज ने वहाँ पे 2 लेक्चर लिए कि किस प्रकार से ये आधुनिक सभ्यता बहुत ही दुष्ट है। तो जो शिष्य थे ये सुन के बहुत ही विचलित हो गए ना, और गंभीर बन गए। But he is not only speaking to the Kahastas in Croatia, he is also speaking to the Kahastas in Bhopal. He is speaking to all the Kahastas to take it up, to take the mission of Srila Prabhupada up and to become actually honorable. Otherwise, we are very shameful if at 50 years we are still sitting at home. तो ये केवल क्रोएशिया के भक्तों के लिए संदेश नहीं है, ये भोपाल के भक्तों, गृहस्थ भक्तों के लिए भी संदेश है कि हम इस प्रभुपाद के मिशन को स्वीकार करें और सम्मानित बने, है ना, क्योंकि ये बहुत ही शर्मजनक है कि 50 साल तक भी हम केवल घर पे ही हैं। Want to speak to many if you're 50 years. I was in France in the Brahmachari ashram, and in whole France, actually from France, there were only 2 brahmacharis from France and from other countries 4. तो 6 brahmacharis. तो 50 साल की उम्र में शादी की तो बात ही क्या करना, वो तो बहुत बुरी चीज़ है। मैं फ्रांस में था जब, तो वहाँ पे हम 2 ब्रह्मचारी थे और दूसरे एक देश से टोटल वहाँ से 4 ब्रह्मचारी थे, तो हम टोटल कुल मिलाकर 6 ब्रह्मचारी वहाँ फ्रांस में थे। And I was observing one brahmachari, and he was very attached, I already observed, and I saw his dhoti, saffron dhoti, became month after month lighter and lighter. I was thinking, it's time to follow your dhoti. तो मैं एक ब्रह्मचारी को वहाँ का निरीक्षण कर रहा था और मैंने देखा कि उसकी धोती, सैफ्रॉन धोती थी, वो धीरे धीरे उसका जो रंग है धीरे धीरे कम होता गया, और मैंने उनको बताया कि अभी आपका धोती को रंग करने का समय आ गया है। And at the end I was thinking really that he was already very white over. और फिर मैं देखा कि वो वाइट धोती ही पहनने लगे, सफ़ेद धोती। Then one day he came. He was himself 67. And he met his lover from 62 or something. I don't know even the age of this. But she was 62. And he said, I will change my ashram. And I will go to the Gahasa ashram. The brahmachari was 62. 67. And married? He fell in love with somebody from 62. Achha. It was the opposite sex, fortunately. Because in Kali Yuga you also know them, where they are falling in love with. तो फिर एक दिन मैं देखा कि वो ब्रह्मचारी, वो 67 इयर्स के थे और उन्होंने एक 62 साल की स्त्री से विवाह किया। To be honest, I did not even know what to say to him. I said, Hare Krishna.
what you can say is to this kind of personalities, anyhow they will not accept, anyhow they are too old dogs, you cannot learn new tricks. तो मैं क्या बोलूँ उनको, मैंने बस उनको हरे कृष्ण बोला है ना, क्योंकि आप क्या बोल सकते हो, एक यू कैन नॉट टीच, अपने बूढ़े कुत्ते को नई सब ट्रिक्स नहीं सिखा सकते. That shows that he was not imbibing the mood of Srila Prabhupada, not reading enough, not connecting with the holy name, not connecting with real sadhu sangha. The sadhu who actually cut his material attachment, it did not happen in 30 years in the brahmachari ashram for him. तो वो पता नहीं क्या कर रहे थे, वो साधु संग ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, इतने सालों से 30 सालों से वो ब्रह्मचारी आश्रम में प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि वो पढ़ने से साधु क्या करता है, आसक्ति को काटता है. Because what is the tendency that if people have this attachment, they want to avoid actually Srila Prabhupada's purport is too heavy. Better I will do some other thing in my devotional service. And they try to avoid actually to imbibe the teachings of Lord Krishna. तो प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत ही तेज़ है, बहुत ही हैवी है, तो किसी को सुन के बहुत कष्ट लग सकता है और वो सोच सकता है कि छोड़ो, मुझे ये स्वीकार नहीं करना है, इसलिए वो कृष्ण को अवॉइड करने का प्रयास करते हैं. The people who actually connected me with Krishna consciousness or who were an instrument for this, they were very much attached to Sai Baba also. And I came to the programs, they did some kirtans, bhajans, and they had some prasadam. It was quite interesting. I also went before ISKCON. तो जो लोग मुझे ISKCON से जोड़ने में माध्यम बने, वो लोग साईं बाबा से भी जुड़े हुए थे, तो वहाँ भी कभी कभी ऐसे प्रोग्राम होता था, कीर्तन, भजन और प्रसाद, तो मैं पहले वहाँ जाता था ISKCON में आने से पहले. Some other before I came in contact with Prabhupada books and became interested in the Srimad Bhagavatam. That were the first books I was reading in the library. तो उसके पहले मैं प्रभुपाद की बुक से संपर्क में आया और सबसे पहले मैं श्रीमद् भागवतम मैंने पढ़ना शुरू किया लाइब्रेरी में. And then they were also reading Srimad Bhagavatam, but their explanation, they explained the purport themselves, and they were not reading the purport, only the translation, and not Srila Prabhupada's purports. और वो लोग भी प्रभुपाद का भागवतम पढ़ रहे थे, लेकिन प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं पढ़ रहे थे, केवल अनुवाद पढ़ रहे थे. Because Srila Prabhupada was too heavy for them. He was smashing their connection with Sai Baba, purpose of the purpose. What is a Mayavadi? What is a bogus guru? And the living entity wants to avoid that they try to avoid this kind of purification. तो क्यों नहीं पढ़ रहे थे वो तात्पर्य? क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य उनकी आसक्तियों को काट रहे थे कि बोगस भगवान क्या है, बोगस गुरु क्या है, बोगस अवतार क्या है, और इसीलिए वो इसको सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसको अवॉइड कर रहे थे पढ़ना. But this is the mercy of the sadhu. The sadhu is actually purifying with his words, his penetrating the material attachments, by which the living entity can become free from this attachment. लेकिन ये एक साधु की कृपा है कि वो अपने शब्दों से बद्ध जीव के हृदय को उनकी आसक्तियों को भेदते हैं. Not of the Bhakti Yoga that the Vedas is also meant for this, to cut actually the anarthas and to bring us actually to spiritual life, to Krishna consciousness. तो ये भक्ति है, भक्ति हमें हमारे अनर्थों से मुक्त करती है और आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर करती है. So that is the whole purpose of Srila Prabhupada's books is to detach us from the material attachment and to attach us to the spiritual attachment, to the Lordship of Lord Krishna. तो ये प्रभुपाद की पुस्तक का पूरा उद्देश्य है कि हमें भौतिक आसक्तियों से मुक्त कर कर आध्यात्मिक आसक्ति उत्पन्न करें हमें. And this is why the scholars have so much difficulty with this, because they have this hatred in the heart for Lord Krishna, and when Prabhupada is the whole time putting the name of Lord Krishna, the envy is coming up and they cannot accept.
इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो बद्ध जीव ये स्वीकार करना नहीं चाहता है, क्योंकि जब भी वो सुनते हैं कृष्ण के बारे में और प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ते हैं तो उनको द्वेष होता है उससे, इसलिए उसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। Personal experience with somebody who is envious. I had also on the streets in Europe when I was doing book distribution and I was new Bhakta. I was 1 year in the temple. तो मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं यूरोप में था, नया भक्त था और पुस्तक वितरण कर रहा था। And it was quite interesting because I was doing book distribution in the place where I was living before, 10 years before. और मैं वहाँ पुस्तक वितरण कर रहा था जहाँ मैं 10 साल पहले वहाँ पे मैं वहीं उसी जगह रहता था। And somehow other I met an old and a relative I knew from the pub, from the pub. You know pub? Pub, and they do all kind of drinking and all this kind of things. Pub, cafe. हाँ, तो और उस जगह फिर मैं अपने एक पुराने संबंधी से मिला जो बहुत ही ऐसे बुरी आदतों में लिप्त था, जैसे कि शराब पीना, नशा, जुआ खेलना, इन सब में लिप्त था। And it was quite interesting. So I met him, and he was looking very strange and angry. I understood. और जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको देखा तो वो बहुत ही क्रोधित प्रतीत हो रहे थे। And suddenly he started to shout, "You became Hare Krishna!" And he was really shouting and putting a face like this. And I understood that there was really a demon inside. There was really a demon in his body who took over. And by remembering the name of Lord Vishnu, Krishna, it became really crazy. A head without, or a trunk without a head, mad. There's actually saying in the Netherlands, somebody without a head became mad. It's completely crazy. तो जैसे उसने मुझे देखा तो उसने जोर से चिल्लाया कि आप हरे कृष्ण कैसे बन गए। ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर का जो छोटा असुर है वो भगवान विष्णु का नाम लेकर ऐसे बाहर आ गया, उन पे हावी हो गया, है ना। तो वो ऐसा ही बन गया जैसे कि सिर बिना का शरीर। And it was really crazy, and he was walking away like this, shouting and doing. He was walking away from me like this. तो नेदरलैंड में ऐसे कहा जाता है कि जो सिर बिना का शरीर है वो पागल है, तो ऐसे ही पागल बन गया और चला गया ऐसे। But that shows the deep envy the living entity has for only hearing the name of Lord Vishnu, Krishna. The envy will come out of the consciousness of the body through the senses. ये दिखाता है कि कितना गहरा द्वेष है हम सबके अंदर, एक बद्ध जीव के अंदर कृष्ण के प्रति, जो ऐसे भगवान का नाम सुनने से या वो देखने से बाहर आ जाता है। And also by reading Srila Prabhupada books, the consciousness is also like this. It can shock the consciousness. The anatas are touched of the living entities for millions of years. The living entity was attached to the false ego, to the mind and the senses, and now it is exposed the attachment. तो उसी प्रकार से प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने से भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही वार होता है हमारे मिथ्या अहंकार पे, क्योंकि बद्ध जीव मिथ्या अहंकार से कई जन्मों से आसक्त है, तो ये सब प्रभुपाद के तात्पर्य उसको भेजते हैं। I gave the example of my smartphone. I had only 1 year smartphone in my life, but still attachment was there. Only 1 year. तो मैंने उदाहरण दिया मेरे स्मार्टफोन का कि मैं बस 1 साल से स्मार्टफोन यूज़ कर रहा था, लेकिन फिर भी उससे आसक्त हुआ था। So what to speak about millions of lifetimes attachments to our comforts, our minds, our intelligence, our senses, our false ego. तो अन्य आसक्तियों का क्या कहना जो करोड़ों जन्मों से है, हमारे मिथ्या अहंकार से आसक्ति, हमारे मन से आसक्ति, बुद्धि से आसक्ति, हमारी इंद्रियों से आसक्ति, उनका क्या कहना। How much difficult it is. Do we witness this? It is not in 1 day that we become a pure devotee. It is very difficult. Still we are embracing, even in the requirements of a devotee, we are embracing the false ego. तो आप देख रहे हैं कितना कठिन है ये कि भक्त के वेश में रहकर भी हम अभी भी अपने मिथ्या अहंकार को गले लगा रहे हैं। We are embracing and then we are screaming that let me lose material desires. We have conflicts. In the one sense,
we are telling, let me, to the material desires. On the other hand, we are embracing the material desires. तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि मुझे मुक्त करो, भौतिक इच्छाओं से मुक्त करो, और दूसरी ओर हम भौतिक इच्छाओं को ही गले लगा रहे हैं। So you can understand what a difficult case the super soul has. What he wants. One second he wants to become free from it. The other second he is embracing it. I don't know what to do with this living entity. तो आप सोच सकते हैं परमात्मा के लिए कितना कठिन कार्य है ये जज करना कि जीव को चाहिए क्या। एक तरफ बोलता है कि मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर दो, दूसरी तरफ बोलता है कि मुझे भौतिक इच्छाएं चाहिए, उसको चाहिए क्या। So for that reason, when Lord Vishnu came, he was smiling when he saw the whole sacrificial scene, what was going on, because for him it is something that he's witnessing again and again. He's coming and trying to recover the whole kind of attitude of the demigods to come from the material to the spiritual consciousness understanding. तो इसलिए भगवान विष्णु जब यहाँ यज्ञ स्थल पे प्रकट होते हैं तो हंसते हैं ये देख के कि ये तो बार बार होता ही रहता है ना जहाँ, और इसलिए वो आते हैं और देवी देवताओं की चेतना भौतिक से आध्यात्मिक करने के लिए वहाँ आते हैं। It is like a family. In a family, the children, they are alone at home, and the father and mother, they are living. And of course, you can expect problems. And it happened a few times. The father and mother, they came back, and it became a mess. आप देखते हैं ऐसे परिवार में भी होता है, परिवार है, माता पिता है, 2 बच्चे हैं, तो अगर माता पिता बाहर हैं तो बच्चे घर पे पूरा मस्ती करके पूरा सब पूरा घर का सब वातावरण बिगाड़ देते हैं, सब तोड़ फोड़ देते हैं। तो जब माता पिता वापस लौट के आते हैं तो देखते हैं हाँ देखो सब बिगाड़ दिया। The same way they will also come at home with a smell and thinking what a child this kind of consciousness my children has. No maturity. Again I have to repair everything. Again I have to make everything in order. तो सोचते हैं कि क्या मेरे पुत्र की, मेरे संतान की क्या चेतना है, वापस मुझे सब कुछ रिपेयर करना पड़ेगा, वापस मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। And then he comes again, oh no, again Lakshma is there, but Shiva, again I have to say the same things, again I have to try to make them friends again. हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे भगवान विष्णु भी है, उपस्थित है और वापस वही सोच रहे हैं कि वापस दक्ष है और सब बाकी लोग हैं, वापस मुझे अभी उनको उपदेश देना पड़ेगा, वापस उनको सिखाना पड़ेगा, वही चीज़। That's a funny thing, but that is why the sages can see the future. How it is possible that sages, rishis can see the future? तो ऐसा क्यों है? Can't see, can't see. They can see. तो ऐसा कैसे है कि जो ऋषि मुनि है वो भविष्य देख सकते हैं? Because every Kali Yuga, almost the same things happens. Every time the parents are leaving the home, they can expect problems with the children. The same things in Kali Yuga. The consciousness, material attachment, material enjoyment is always working the same way almost. तो कैसे वो लोग भविष्य देख सकते हैं? क्योंकि हर बार हर कलयुग में एक जैसा ही चीज़ होता है। जैसे पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो उनको पता है कि घर पे बच्चे क्या करने वाले हैं, तोड़फोड़ करने वाले हैं। उसी प्रकार से हर बार पता है कि भौतिक इच्छाओं की वजह से सब लोग अपने सब ये सब मैस करने वाले हैं। Every Kali Yuga, the living entities start to think it is very hot. What to do against this? How to make it nice, cool, in-house. And then the brains start to work, and then they invent the fan. तो हर बार हर कलयुग में ऐसा ही होता है। जब गर्मी शुरू होती है तो जो मनुष्य है वो सोचना शुरू कर देता है कि बहुत गर्मी है तो क्या करें घर को ठंडा बनाने के लिए, और फिर वो पंखे का आविष्कार करते हैं। Or the woman, the breasts are very small. How to make the breasts bigger that you can enjoy more? तो और स्त्री क्या सोचती है कि स्तन बहुत छोटे हैं तो कैसे उनको बड़ा बनाया जाए जिससे मैं और भोग कर सकूं। Okay, put some liquids and some plastic inside, and the breast became 2-3 times bigger. तो क्या करें,
कुछ लिक्विड अंदर डाल दे या कुछ प्लास्टिक अंदर डाल दे, जिससे स्तन 2-3 गुना बड़े हो जाएंगे। Africa Yuga, the same story. Africa Yuga, the living entity, goes the same way. How to enjoy, how to exploit more, how to become more crazy, more entangled in this material world. हर बार हर कलयुग में एक ही एक चीज़ होती है कि किस प्रकार से ज़्यादा भोग किया जाए, किस प्रकार से ज़्यादा पागल बना जाए। This is the whole material existence, and for this reason, Srila Prabhupada must emphasize this again and again, even if the purport of the translation is not connected with this. But it has to make this connection, because the living entity has to read this, has to hear this again and again. इसीलिए प्रभुपाद को बार बार अपने तात्पर्यों को इससे जोड़ने की आवश्यकता है। हालांकि अनुवाद में इससे संबंधित कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद बार बार अपने तात्पर्यों में ये भौतिक आसक्तियों को, आधुनिक सभ्यता को बार बार काट रहे हैं। The Grahastas will think, oh, maybe I can listen nicely to the lecture of Acharya and don't have to hear about 50 years and announcements. तो गृहस्थ कोई सोच सकता है कि हाँ, मैं अभी आराम से आचार्य प्रभु के लेक्चर सुनूंगा और ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा कि 50 साल में वानप्रस्थ लेना है। Maybe he will speak about Krishna Lila, so that my ears are very enlightened and I can dream about Krishna in the spiritual worlds and imagine that I am Gopi. और शायद वो ऐसा नहीं कहकर कृष्ण लीला के बारे में वर्णन करेंगे, जिससे मेरे कान एकदम खुल जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे और मैं सपने में सोचूंगा कि मैं भगवान के धाम में एक गोपी हूँ। That's the reason that the Bhagavad Saptas are so popular. The Bhagavad Saptas are popular because they are speaking what the people want to hear. No anatanibriti, no touching of the anatas. So the living entity is very, very happy. And happily they will give donations, 20,000, one day, here, I will give to you. You are satisfying my senses. इसीलिए जो तथाकथित भागवत कथाएं वो इतनी प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं जो जनता को सुनना पसंद है। कोई अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है, कोई अनर्थों को छू भी नहीं रहे हैं, है ना। और वो खुशी खुशी फिर बहुत सारा दान देते हैं, 50,000, 1 लाख कि मैं आपको देता हूँ क्योंकि आप मेरी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। And where are your books? I want to read them and imagine the spirit world, how the spirit world will be. और आपकी पुस्तक कहाँ है? मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको, किस प्रकार का आध्यात्मिक जगत किस प्रकार का है, वो कैसा होता है, वो पढ़ के मुझे आनंद मिलेगा। And how I can enjoy the spiritual worlds and enjoy my senses unlimited in the spiritual worlds. और किस प्रकार से मैं आध्यात्मिक जगत का भोग करूंगा और किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में अपनी इंद्रियों का भोग करूंगा। For that reason, so much emphasized in the Shastra and Srila Prabhupada. We have to satisfy Krishna's senses, not our own material senses. And this is what is very, very painful for the living entity who wants to enjoy the self, the senses and the material world. और इसीलिए प्रभुपाद बार बार ये जोर देते हैं कि हमें कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, खुद की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करना है। और इसलिए उनको प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ के तकलीफ होती है। It's like the Sunday feast when it was introduced in America, Srila Prabhupada, the Sunday feast. The devotees were ecstatic. 12 items, and one item was more opulent and more amrit, was vegetarian, more nectar than the other item. तो जब पहली बार अमेरिका में संडे फीस्ट शुरू हुई तो भक्त बहुत ही आनंदित हो गए थे और एक बार में 12 आइटम बनाई थी और हर एक आइटम बहुत ज़्यादा ऑपुलेंट और टेस्टी थी पिछली आइटम से। And the whole day they were in the kitchen, and then the real moment came. The feast has to be honored, and they were so enthusiastic, the devotees. और फिर समय आया, पूरे दिन वो किचन में थे, कुकिंग कर रहे थे और फिर फीस्ट का समय आया, भगवान के प्रसाद का सम्मान करने का समय आया और पूरे दिन उन्होंने उसके लिए वेट किया था। And they were taking the ladus, the gulab jamuns, halwa, the paneer rice, sabzis, more opulent than the other. और वो लोग लड्डू, हलवा, पनीर राइस, सब्जी ऐसे अलग अलग आइटम्स ले रहे थे और हर एक आइटम पिछली से ज़्यादा ऑपुलेंट थी।
1 plate, 2 plates, some even took 3 plates of prasadam. 1 प्लेट, 2 प्लेट, कोई कोई तो 3 प्लेट प्रसाद ले रहे थे। Till one day, Prabhupada was telling them, do you know for whom this Sunday feast is actually meant? Do you know? Do you know for whom it is actually meant? I started this. Do you know for whom I started this? प्रभुपाद कहते हैं भक्तों को कि आपको पता है मैंने संडे फीस्ट किन के लिए शुरू की है? He said for the public. You are honoring all the prasadam, and the public don't have any prasadam. मैंने ये शुरू किया था बाहर के लोगों के लिए, है ना, और आप ही सारा प्रसाद ले रहे हो, बाहर के लोगों के लिए बचाया ही नहीं आपने। Then it started to come in the minds. Oh, this is for Krishna's pleasure. It was not for my pleasure. And then slowly they became more sober, and they started to understand the purpose of the cooking. और बाद में उनको पता चला, ओ ये फीस्ट जो है वो तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए था और मैं उसको अपने इंद्रिय भोग में उपयोग कर रहा था। और फिर धीरे धीरे वो फीस्ट का उद्देश्य समझ पाए। And what was the result? By seeing the public happy, they also became more happy, and still they were honoring the feast, but more in the Krishna consciousness way, with devotion. Became more devotion instead of sense gratification. और फिर वो लोग, वो जो भक्त थे, वो दूसरों को प्रसाद लेते हुए देखकर और प्रसन्न हो गए और धीरे धीरे वो प्रसाद को प्रसाद की चेतना में लेना शुरू कर दिए। But the point of realization, that is the very, very difficult point to come there. But once this realization comes, like Prabhupada is writing, how he is writing, then we can have the gratitude. It's unlimited compassion Srila Prabhupada has for me. He wants to free me, to show me what why I am suffering in this material world. तो रियलाइजेशन आता है तो ऐसे उसमें समय लगता है, जिस प्रकार से यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, इतना कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, तो जब हम पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद हमें रियलाइज होता है कि प्रभुपाद हमें क्या कहना चाहते हैं, वो हमें मुक्त करना चाहते हैं। And then it wants to do the biggest welfare activity what can be done. Then it wants to distribute Srila Prabhupada books, distribute the connection with the Prabhupada to the conditioned living entities, and then his life will become sublime and perfect. तो जब ये साक्षात्कार होता है तो इसको वितरित करने की, इसका प्रचार करने की भावना आती है कि ये जो ज्ञान है, पुस्तक है, इनका वितरण करें, जिससे जो बद्ध जीव है उसका संबंध भगवान से जो भूल गया है वो वापस वो जागृत कर सके। So this should come in the consciousness. We do this every activity what we are doing during the day. It should be for the Yajnasvara as an offering to Lord Krishna. और इसलिए हम पूरे दिन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में होना चाहिए। Then it becomes sublime and becomes ecstatic, because spiritual life is ecstatic. There is not static. It's not some static thing, spiritual life. और तब आध्यात्मिक जीवन बहुत ही उन्नत बन जाएगा और वो स्टैटिक नहीं रहेगा, बहुत ही आनंदमय बन जाएगा। We have to work to improve, increase our Krishna bhakti month after month. Don't think, okay, now it's enough. I reached my limits. I will maintain this during my spiritual life. तो हमें प्रति मास हमें अपनी कृष्ण भक्ति सुधारनी है। ऐसा मत सोचिए कि अभी मेरा जो आध्यात्मिक स्तर है अभी यही मैं पूरा जीवन रखूंगा। I distribute so many books a day. Now it is okay. That's the limit. I cannot go higher. मैंने एक दिन में इतने सारे पुस्तक वितरण कर दी, ठीक है, अभी मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। I did so much cooking, so many items, but we have always to have this consciousness that it can be improved and how to improve this. मैंने इतना कुकिंग कर लिया है, इतने सारे आइटम बना ली है, अब ये बहुत है, लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार से इसको और बेहतर बना सकते हैं। With this consciousness, if we come out of the world of sense gratification, how Prabhupada is writing this in the Bhagavatam, that's interesting. If we come out of the world of sense gratification, तो बहुत रोचक है प्रभुपाद किस प्रकार से लिख रहे हैं कि अगर हम इस इंद्रिय तृप्ति की दुनिया से बाहर आए, then the mysteries of Krishna consciousness, of bhakti, will become revealed in the life of a devotee. बाहर आए तो जो
भक्ति की जो गुह्यतम तथ्य है वो धीरे धीरे हमें उजागर होंगे। And then it comes to the point that the living entity is giving the Srimad Bhagavatam class, for example, and they're seeing the Brahma is there, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj is there, and they're listening. Then the things will become revealed, the associates will become revealed by the holy name. Brahmana is it? Yeah, Brahma, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. Then he goes to see subtle, he gets the spiritual vision. तो और फिर उस भक्त को आध्यात्मिक दृश्य दिखाई देंगे कि ब्राह्मण है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है। Like Arjuna got the vision from Krishna on the battlefield to see the visual. Krishna gave him this vision. जिस प्रकार से अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली विश्वरूप देखने के लिए। And if you give up the world of sense gratification, then Krishna will give us the vision of transcendence. Then we go to Vrindavan and we will see real Vrindavan and not some hogs and dogs and monkeys walking around. और इस दृष्टि के साथ जब हम वृंदावन जाएंगे तो हम वास्तविक वृंदावन देख पाएंगे, ना कि केवल ऐसा वृंदावन जहाँ कुत्ते हैं, सुअर है, बिल्ली है। Because that is the moment Krishna Bhagavat, Krishna consciousness is starting. We finish it and we don't want to have any attachment to it. We are spitting on our material sex desires, material desires. And that's the moment that we are eligible to come to our real position. और वो स्तर जब हम अपने इस काम वासना पे हम थूकेंगे, हमारी भौतिक इच्छाओं पे घृणा करेंगे, तब हम That is the moment that we come to our real position. हाँ, उस समय हम हमारी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति पे पहुंच पाएंगे। And we see our false ego speaking so many nonsense things. We kick our false ego with the boots in the morning 100 times. I don't listen to you today. और हम देखते हैं कि हमारा अहंकार कितनी सारी बकवासी से हमें बोलता रहता है, लेकिन हम उसको जूता मारते हैं सुबह 100 बार कि मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला। The material mind, false ego, is concocting so many things about other living entities and starts to meditate on this and becomes himself entangled. मिथ्या अहंकार वश भौतिक मन दूसरे जीव के बारे में इतनी सारी चीज़ें सोचता रहता है और उसमें फिर फंस जाता है। So let us continue as we are continuing, becoming better in Kirtan and become better in our spiritual life, then success will be guaranteed. और हम जैसा कर रहे हैं वैसा कंटिन्यू करते रहें और उसको बेहतर करें, बेहतर कीर्तन में बेहतर हो, हमारे आध्यात्मिक जीवन में बेहतर हो, तो सफलता निश्चित है। One thing before I end is for Kirtan, it's very important that it should be melodious. It should not become some disco, big bumpers and big sounds and everything on the highest speeds. You cannot imagine the speeds so fast. तो मैं समाप्त करूँ उसके पहले कीर्तन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि कीर्तन मेलोडियस, मधुर होना चाहिए, ना कि एक डिस्को जैसा होना चाहिए कि बहुत सारे बम्फर बज रहे हैं और एकदम बहुत ही तेज़ आवाज़ में सब गा रहे हैं। One time I wanted to listen how I can chant the first tune of the Korahati. I was listening on Society to Kadamba Maharaj and one other Sannyasi. Which Maharaj? One other. Kadamba Maharaj and one other Sannyasi. Niranjana Maharaj. So what you are doing? I was listening Kirtan on the Korahati. उनका their कीर्तन। Yeah. So एक बार मैं कदम कानन महाराज और अन्य एक महाराज का कीर्तन सुन रहा था। And I was looking for the fast beats. When they will put up the fast beats, because I want to learn the fast beats. When it will start. तो वो लोग गौर आरती गा रहे थे और मैं देख रहा था कि वो लोग कब फास्ट बीट पे आएंगे, तो क्योंकि मैं सीखना चाहता था फास्ट बीट कैसे बजाते हैं फास्ट बीट पे। I was surprised. No fast beats. They are Maya. What happened to them? और मैं देख रहा था कब आएंगे,
और मैं आश्चर्यचकित होगा कि फास्ट बीट पे वो आए ही नहीं। क्या वो लोग माया में हैं? फास्ट बीट पे आए ही नहीं वो लोग। But they are very ecstatic Kirtanandis. They have fast beats in Kirtans, all these kind of things. But there is also some moods. They have some moods in this kind of poor arti, normal arti is there. तो वो कीर्तन वो लोग कीर्तनीय है, बहुत अच्छा कीर्तन आनंदी है ना, अच्छा कीर्तन करते हैं, उनके कीर्तन बहुत अच्छे होते हैं, वो फास्ट बीट भी यूज़ करते हैं, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक मूड है गौर आरती और मंगल आरती को लेकर के। So not that we cannot do fast beats, but not that it is. The arti is fast beats. No, it is very melodious, building up, and at the end we can do nicely fast beats and very, very fast beats. तो ऐसा नहीं कि फास्ट बीट करना ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आरती पूरा फास्ट बीट ही हो जाए ना, वो धीरे धीरे मधुर होना चाहिए और धीरे 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 बिल्डअप होना चाहिए और लास्ट में फास्ट बीट हो थोड़ा मधुर। So that's the time who can visually listen to the sweet choral arti in the evening. That's the time who can listen to the sweet choral arti in the evening. तो चैतन्य महाप्रभु इस मधुर गौर आरती को फिर सुनेंगे। Srila Prabhupada ki, Srimad Bhaktam ki. Maybe somebody has some questions or some doubts. आप क्या सकते हैं? जैसे प्रभु जी बताया था मायावादी के बारे में, वो उनके रिलेटिव जैसे हरे कृष्ण महामंत्र बहुत गुस्से में आ रहे हैं, अंदर का असर था वो बाहर आ रहा है, तो जैसे अभी हम मायावादी के पास जाते हैं, वहाँ जाके कीर्तन करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन हम प्रभुपाद की शिक्षाओं से जानते हैं कि वो भी असली हैं, क्योंकि भगवान के स्वरूप को मानते नहीं हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं? वो बहुत प्रसन्न होते हैं। So you told that your one old relative, he became very angry when he saw you. Yeah. So because there is a evil devil, demon inside, they hate Krishna. But we see that there are many Mayavadis who become very pleased when we do kirtan, sankirtan. So they are becoming pleased and he is becoming angry. So how do we understand this? Actually, it explains that for the Mayavadis, there are two kind of forms for the spiritual personality of Godhead. Two forms. ऐसा बताया है तो प्रश्न सबको पता चला। तो ऐसा बताया है कि मायावादियों के लिए दो रूप है भगवान के। The one form is the Vishwarup. They worship the Lord in the Vishwarup, universal form. एक रूप है विश्वरूप। The other form is indescribable, non-form. The darkest form is indescribable. और दूसरा रूप है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। So, but they are situated in some subtle guna. They are practicing also austerities. They have sadhana, and they have some subtle guna in that connection. लेकिन वो लोग सतोगुण में रहते हैं, उनके पास भी कुछ साधना है, कुछ तपस्या है और इस प्रकार से सतोगुण में स्थित रहते हैं। And they have the understanding that everybody is Narayan. I am also Narayan. और उनकी ये समझ होती है कि हर कोई नारायण है, मैं भी नारायण हूँ। So that is the whole thing that the Mayavadis and this kind of personalities who became so angry, they are in a different kind of mode of material nature. और इस वजह से कभी कभी मायावादी क्रोधित हो जाएंगे क्योंकि वो अलग अलग गुण में होते हैं। And they have the understanding that everybody has his opinion, everything is okay, everybody can sing what they want to sing, it's all wrong. और उनका ये मत होगा कि हर कोई सही है, हर कोई का अपना अपना मत है, जिसकी पूजा करनी है करें, सब सही है। It's their philosophy does not make any sense in that connection. तो उनका दर्शन इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी समझ नहीं सकता है। But the biggest offense they are making, the Mayavadis, is to separate the holy name from the form of Lord Krishna. They are telling that the holy name and Lord Krishna are separate, two entities.
not wrong. सबसे बड़ा अपराध वो जो बनाते हैं करते हैं वो ये है कि वो लोग भगवान और भगवान के नाम को अलग अलग समझते हैं। That's quite interesting, eh? How much we are thinking in that connection. Do we really have faith and believe that there is no difference between the Holy Name and Lord Krishna? तो ये बहुत ही आश्चर्य है, क्या हमें इतना श्रद्धा है कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है? So that is the whole concept. So they have this kind of worship. They have some satvakun in that connection. So they are more free from this kind of anger in that connection. तो क्योंकि वो सत्वगुण में रहते हैं इसलिए वो क्रोध से भी मुक्त रहते हैं। But still, I witnessed this actually. I was in Mayavadi ashram in Tamil Nadu, and we were doing the quite interesting. So we were in the Mayavadi ashram, and Mayavadis were also there, and we did 1 month our program there, Mangal Arati, all these kind of things. तो एक बहुत ही रोचक चीज़ है कि तमिलनाडु में 1 महीने के लिए हम एक मायावादी आश्रम में थे और पूरे महीने हमने हमारा पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम वहाँ किया। But I witnessed this when we had in the evening kirtans and the Mayavadis were also there, that their anger was controlled. There was a lot of envy there, that how they are dancing and being happy, what they are doing, I'm not happy. So you saw really this, they could control by the satvakun, they could control the anger, but it was really, I saw there was anger in this Mayavadi. तो मैंने देखा कि जो मायावादी थे, हम लोग जो शाम को कीर्तन करते थे तो वो लोग भी देखते थे, उसको भाग लेते थे, लेकिन वो क्रोध को अपना नियंत्रित कर रहे थे। उनको देख के क्रोध तो आ रहा था कि किस प्रकार से लोग नाच रहे हैं, किस प्रकार से लोग खुश हैं। Like Brahman, he was tested, like Bhikkhu, probably, he was tested how much tolerant he was, but he became very angry actually, and his anger came up. Prabhupada explains that by his intelligence, his satvakun could actually withdraw the anger. He could control the anger by his intelligence and satvakun. तो जब भृगु मुनि ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने जाते हैं तो ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके शरीर पूरा बुद्धि से बना है तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वो अपने बुद्धि से अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं। So there's each this envy is there also in the Mayavadis, but some other they can more control than this other kind of living entities. और इसी प्रकार से वो मायावादी है, वो भी सतोगुण की वजह से अपना क्रोध को उसे कंट्रोल करते हैं। Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki.